सुधारना, त्रुटि हुआ है टाइपिंग में। तो पहला ऑप्शन सही कौन होगा? हरिहर बुक्का। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है विद्यानगरी, जीत का शहर, युद्ध भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर या विजयनगरी भी इसे कहा जाता है। किसे? विजयनगर को। सवाल है कि हम्पी किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन है गोलकुंडा की राजधानी के लिए, बी है मध्यकालीन भारत में सबसे बड़ा अस्तबल था, सी है यहाँ फारसी से भारतीय महाकाव्यों के अनुवाद थे, और डी है यह विजयनगर की राजधानी थी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यह विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। यानी विजयनगर के आज भी अवशेष कहाँ मिलते हैं? हम्पी। और हम्पी कहाँ है? आपका कर्नाटक में है। कौन सा शहर विजयनगर का सबसे अच्छा कला का उदाहरण था? अजंता, हम्पी, पुरी और सांची। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम्पी। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है, जहाँ से विजयनगर के अवशेष मिलते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने राज नहीं किया है? ऑप्शन है गौरी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश और सैयद वंश। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा वो कौन सा वंश हो जाएगा? तो वह हो जाएगा आपका गौरी वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी। यही 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। गौरी वंश इस पर शासन नहीं किया था। विजयनगर साम्राज्य में किस वंश ने शासन नहीं किया था? विकल्प है संगम वंश, अरामेडो वंश, कुषाण वंश, सालू वंश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुषाण वंश ने शासन नहीं किया। विजयनगर पे 4 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश ने, सालू वंश ने, तुलु वंश ने और अराबिडू। यही 4 वंशों ने विजयनगर साम्राज्य पे शासन किया था। सवाल है निम्नलिखित में से विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना आमुक्तमाल्याद किस भाषा में लिखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विकल्प है तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा तेलुगु भाषा में लिखा गया था आमुक्तमाल्याद। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम के, कृष्णदेवराय प्रथम के, देवराय द्वितीय के और कृष्णराय द्वितीय के। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा देवराय प्रथम। पर कई जगह आयोग देवराय द्वितीय भी माना है, पर दोनों ऑप्शन में होने पे आप देवराय प्रथम को ही लगाइएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय और अच्युतदेव राय। इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय, जिसे बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी भारत का सबसे महान शासक किसे बताया है? तो बाबरनामा में भी भारत का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय को माना गया है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य में निकोलो कांटी किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कृष्णदेव राय, बुक्का प्रथम। तो इसका भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय के काल में निकोलो कांटी आया था। ये कहाँ का था? इटली का यात्री था। कहाँ का? इटली का यात्री था जो देवराय द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। सवाल है कल्हड़ की राजतरंगणी में जानकारी हमें क्या मिलती है? जौनपुर का इतिहास, बंगाल का इतिहास, कश्मीर का इतिहास या दिल्ली का इतिहास? तो बिल्कुल सरलता से आप आंसर दीजिए दोस्त। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर का इतिहास। कल्हड़ की राजतरंगण में कितने तरंग हैं? 8 तरंग हैं। और तरंग हम किसे कहते हैं? अध्याय को तरंग कहा जाता है। 8 तरंगों की चर्चा है। इसके बारे में डिटेल देखने के लिए आप क्लास पे जाइए और इस चैनल के और वहाँ प्लेलिस्ट में हिस्ट्री की क्लासों को खंगालिए। बिल्कुल सारी जानकारी बड़ी डिटेल से वहाँ बताई गई है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्त। निम्नलिखित में से किस शासक को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुल आबदीन, शाह मीर, सिकंदर, शिहाबुद्दीन। सही ऑप्शन हो जाएगा जैनुल आबदीन की। किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? किसे? जैनुल आबदीन को। निम्नलिखित में से विजयनगर की राजकीय मुद्रा क्या थी? जैसा कि आप लोग जानते हैं आज हम लोगों की राजकीय मुद्रा क्या है? हमारे देश की तो रुपया है। तो ऑप्शन है इसमें विजयनगर की राजकीय मुद्रा क्या थी? रुपया, टंका, पैगोडा, जीतल। सही ऑप्शन हो जाएगा पैगोडा। यहाँ की राजकीय मुद्रा क्या थी? पैगोडा थी। कहाँ की? विजयनगर की। और आपको कमेंट करके बताना है विजयनगर की राजकीय भाषा क्या थी। अगला सवाल है पुर्तगीज यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके दरबार में आए थे? कृष्णदेव राय, अकबर, शेर शाह सूरी, फिरोज शाह।
इसका सही विकल्प है कृष्णदेव राय। ये दोनों यात्री कहाँ के थे? पुर्तगीज के थे। और किसके दरबार में आए थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में आए हुए थे डोमिंगो पायस और एडवर्ड डी बारबोसा। किस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? राजस्तांगड़ी का युद्ध, बन्नी हट्टी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों नाम एक ही हैं। ये युद्ध हुआ था जनवरी 1565 में और इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ और बहमनी साम्राज्य का उदय हो गया था। किस युद्ध से? तो तालीकोटा या बन्नी हट्टी या राजस्तांगड़ी का युद्ध। अटाला व झझरी मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इब्राहिम शाह, मलिक सरवर, आलम शाह, इल्तुतमिश। तो जौनपुर में इब्राहिम शाह, सरकी वंश का महान शासक जिसका नाम है इब्राहिम शाह, उसी ने जौनपुर में अटाला और झझरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1336, 1347, 1550 और 1526 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसकी स्थापना किया था। बहमनी की राजकीय मुद्रा क्या है? अभी हम लोगों ने विजयनगर की पढ़ी कि विजयनगर की क्या थी। तो ऑप्शन है हूण, पैगोडा, वराह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सी मुद्रा? हूण। इसकी राजकीय मुद्रा थी कहाँ की? बहमनी की। अगला सवाल है विजयनगर की राजकीय भाषा के बारे में कि विजयनगर बहमनी की राजकीय भाषा, विजयनगर की राजकीय भाषा क्या थी? तेलुगु थी। तो बहमनी की देखो क्या थी? तेलुगु, मराठी, संस्कृत और उर्दू। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मराठी। बहमनी की राजकीय भाषा क्या थी? मराठी थी बहमनी की। निम्नलिखित में से गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बरार में। तो गोल गुंबद कहाँ है? बीजापुर में। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक में है। सवाल है निम्नलिखित में से चार मीनार कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, हैदराबाद, गोलकुंडा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। वर्तमान में किसकी राजधानी हो गई? कमेंट करके बताना है आपको। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। भारत की पहली मस्जिद का नाम क्या है? ऑप्शन है कुव्वतुल इस्लाम, जुम्मा मस्जिद, जामा मस्जिद, अदोनी मस्जिद। सही विकल्प हो जाएगा जुम्मा मस्जिद। ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है और तुर्कों द्वारा निर्मित पहली मस्जिद है कुव्वतुल इस्लाम, जो कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसे भी ध्यान में आपको रखना है। निम्नलिखित में से दाखिल दरवाज़ा कहाँ स्थित है? जौनपुर, दिल्ली, आगरा, बंगाल। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बंगाल में दाखिल दरवाज़ा स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक लखी मकबरा कहाँ स्थित है? तो एक लखी मकबरा कहाँ है? बंगाल में, बदायूं में, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली में। तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा बंगाल। एक लखी मकबरा भी कहाँ पर आपका है? बंगाल में है। और निम्नलिखित में से जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती, सरजू, गंगा और यमुना। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इसका सही विकल्प मैं नहीं बताऊंगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि सरकी शैली की शुरुआत किस शासक ने किया था? मुबारक शाह, हुसैन शाह, इब्राहिम शाह और शेर शाह। तो शुरुआत किया था इसका मुबारक शाह ने। सही ऑप्शन हो जाएगा मुबारक शाह। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्त। अगले क्लास में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने अभियान को